हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक लीनियर इक्वेशंस और ये क्लास 8th है मैथमेटिक्स। तो चलिए आज हम करते हैं स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस और इसकी जो है इंट्रोडक्शन। यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है। तो चलिए लीनियर इक्वेशन जो है आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि लीनियर इक्वेशन अगर हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने खाली लिखा है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, मिसाल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ x+2, तो ये यहाँ पे क्या ये लीनियर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, अगर यहाँ पे ये लीनियर है तो हम कैसे कहेंगे कि जो ये इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। मिसाल और अगर हम यहाँ पे दूसरी एग्जांपल लेंगे, हम लिखेंगे x² + 3x + 4, तो हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे और इस इक्वेशन को क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, जब भी हम लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ये x है, अगर इसका पावर यहाँ पे 1 होगा तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। और इक्वेशन के लिए हमारे पास इक्वल होना ज़रूरी है। फिर इक्वल जो है ये फिर 2 के भी बराबर होगा, 3 के भी बराबर होगा, 5 के भी बराबर होगा या 0 के भी बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे? अगर इसका यहाँ पे पावर होगा 1 तो हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे इसका जो पावर है ये 1 होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो ये 1 है ये यहाँ पे मतलब दिखना इसका जो है वो ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे इसका जो पावर है वो यहाँ पे 1 नहीं है तो इसका मतलब जिसका भी कुछ पावर नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली उसका पावर होता है 1। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम कहेंगे हम लीनियर। तो यहाँ पे अगर हम इसका जो यहाँ पे जो नीचे है, अगर हम इस x का मतलब जो है इसका जो हम पावर देखते हैं वो 2 है, तो हम कहेंगे कि जो ये इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बल्कि ये क्वाड्रेटिक है। और ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन आती है, ऐसे ही फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, और डैश ऐसे ही जो इक्वेशन है फिर वो मतलब हम उनको कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो चलिए अब हम करते हैं बात इस लीनियर इक्वेशन की कि इस इक्वेशन को हम कैसे करते हैं सॉल्व, या जो इस इक्वेशन का जो मतलब वैल्यू होगा वो क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे, हम लिखेंगे यही इक्वेशन यहाँ पे। तो चलिए अब मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे आपको पहले दी थी तो अब मैंने यहाँ पे वो लिख लिया है। तो चलिए अब हम जानेंगे इसको कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन तो है, अब इसको हम कहेंगे, अब हम इसको जानेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कैसे इन वन वेरिएबल है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, असल में जो हमारे टॉपिक का नाम था वो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे खाली लिखा लीनियर इक्वेशन तक। तो मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश किया है कि जो लीनियर इक्वेशन है हम लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचाने। तो फिर से मैं कहता हूँ, अगर ये जो ये एक्स है यहाँ पे अगर इसका खाली पावर 1 होगा तो हम इसको कहेंगे लीनियर। फिर इक्वेशन के लिए ये इक्वेट जो है यहाँ पे ये इज इक्वल टू जो है ये होना ज़रूरी है। फिर इज इक्वल टू जो है वो मिसाल 0 होगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 6 जो भी है। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे आता है। तो तब हम कहते हैं कि ये जो है इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे जो मैंने कहा जो इसका जो पावर है ये दिखना इसका जो है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इसका पावर नहीं है तो हम जानते हैं कि इसका पावर फिर 1 है। मिसाल अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, अगर हम कहेंगे कि इसका पावर क्या है तो कोई भी कहेगा कि इसका पावर फिर 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है तो इसका मतलब इसका पावर 1 है। अगर यहाँ पे कोई कहेगा सर इसका पावर 0 है तो यहाँ पे 0 का होना फिर ज़रूरी है। अगर इसका कोई कहेगा पावर सर इस 2 का पावर जो है वो 3 है तो ये वो 3 यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब जो भी हम कोई एग्जाम्पल लेंगे तो उसका जो पावर है वो यहाँ पे दिखना ज़रूरी है। अगर इसका पावर फिर कुछ नहीं होगा, मिसाल यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसका पावर, तो इसका मतलब इसका पावर फिर ऑलरेडी 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम कहेंगे यहाँ पे 3, अगर इसका कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब इस डिनोमिनेटर का इस 3 का जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसका कुछ मतलब डिनोमिनेटर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका डिनोमिनेटर 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी होल नंबर या एवरी इंटीजर जो है वो मतलब रेशनल नंबर होता है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो कैसे P/Q में आता है वो 1 के जरिए से आता है। तो चलिए हमें ये डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे तो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो ये x+2 मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 0 ये कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये जो इक्वेशन है ये कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है।
वन वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें जो वेरिएबल है वो भी वन ही होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब होता है वो नंबर जो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है दैट नंबर विच चेंज, विच गेट्स चेंज, यानी कि वो नंबर जो चेंज हो जाएगा। मिसाल यहाँ पे जो ये 2 है ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर आप जानते ही है कि कांस्टेंट नंबर वो नंबर होता है जो कभी चेंज नहीं हो जाता है, यानी कि 2 जो है ये हमेशा 2 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो ये 3 ही रहेगा। अलबत्ता जो ये x है, ये जो x है ये वेरिएबल है, यही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यही हमें बताएगा कि ये x जो है ये x इसका वैल्यू क्या है। अगर हम इसको करेंगे +2 तो वो आएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इस x के बारे में लिखेंगे यहाँ पे -2 प्लस आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि +2 और -2 है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये फिर 0 बन जाएगा। तो चलिए हम करेंगे दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल लिख लिया है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो इक्वेशन है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कहा लीनियर इक्वेशन तो आपको समझ आया है। अब वन वेरिएबल का मतलब है जो चेंज हो जाएगा वो भी खाली एक ही होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए जो x+4 है इसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो एक ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा x+y इज इक्वल टू मिसाल 3, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो इस वक्त है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इस वक्त 2 है। मिसाल x जो है वो भी चेंज हो जाएगा, y जो है वो भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो 2 है, इसलिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन को कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन तो है बट ये इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो 2 है। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, बल्कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है यही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका जो वैल्यू है वो कैसे आता है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसपोजिंग के ज़रिए से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड दिखा देता हूँ कि हम कैसे एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, या आप गैस भी कर सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कैसे होता है। तो ट्रांसपोजिंग के ज़रिए से हम निकाल लेते हैं एक्स का वैल्यू। यानी कि मैं आपको कहूँगा कि एक्स का वैल्यू हम क्या रखेंगे, उसका वैल्यू 4 होगा, तो उसको हम उस नंबर को हम प्लस करेंगे 4 तो वो 3 आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे हम निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले मैं ये इरेज कर लेता हूँ। तो अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो जो ये एक्स है तो हमें पता है कि ट्रांसपोजिंग का मतलब आता है असल में, अगर यहाँ पे जो ये एक्स है ये हमेशा मतलब हम कहेंगे अकेला रहना चाहे, तब हम कहेंगे कि जो एक्स है इसका वैल्यू क्या आता है। लेकिन ये एक्स जो है ये तब अकेला रहेगा जब ये जो 4 इसके साथ है ये +4 ये ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे ख़त्म हो जाएगा, हम इसको करते हैं ट्रांसपोजिंग के ज़रिए से। मिसाल अगर मैं इस +4 को ऐसे ही लिखता हूँ और यहाँ पे इसी को लिखता हूँ यहाँ पे -4, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो x+4 ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक मैंने वही यहाँ पे लिखा, लेकिन इसके साथ मैंने -4 भी लिखा। अब यहाँ पे जाएंगे इज इक्वल टू के इस पर, और यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे अगर मैंने -4 लिखा तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी ये -4 लिखना है। अब हम देखेंगे जो ये 4 है और ये 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +4 और -4 ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो x है ये खाली रह चुका है। अब यहाँ पे आइए 3 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x का वैल्यू जो था वो है -1। जब हम x का वैल्यू -1 रखेंगे तो इसका मतलब -1 + 4 इज इक्वल टू 3 तो आएगा हमेशा की। तो अब अगर हम ये जो वैल्यू है x का वैल्यू निकला है -1, अगर हम इस इक्वेशन में इसको सबस्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे इसका वैल्यू सही आएगा कि नहीं। x के बदले लिखेंगे -1, यानी कि इस वैल्यू इस x के बदले तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 प्लस इसका 4 लिखा मैंने +4 इज इक्वल टू आता है 3, क्योंकि हम जानते हैं -1 + 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 3, यानी कि LHS इक्वल RHS। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो चलिए अब हम दिखाएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक कि ये ट्रांसपोजिंग है ये बहुत ही लेंथी है, हम इसको दिखाएंगे अब आपको शॉर्ट ट्रिक, यानी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यही मैं फिर से लिखता हूँ x+4 इज इक्वल टू 3। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो x+4 इज इक्वल टू 3 है, हम इसको कैसे करते हैं सॉल्व। यानी कि जो x है इस +4 को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, यानी कि हम डायरेक्टली जाएंगे, मतलब हम कहेंगे दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम इस साइड में जाएंगे 3, तो यहाँ से जो ये +4 है, तो अगर यहाँ पे ये +4 है तो हम इसको ट्रांसपोज करके यहाँ ले आएंगे, यानी कि +4 आएगा यहाँ पे -4, तो x का वैल्यू आएगा 3 - 4 दैट इज़ -1। तो यही अभी निकला था, मतलब जब हमने ट्रांसपोज किया, लेकिन वो कुछ लंबा तरीका था। तो ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि जो भी x के साथ जो वैल्यू होगा उसको हम कैंसिल करेंगे। अगर प्लस होगा तो उसको हम यहाँ ले आएंगे, वो माइनस में आएगा। अगर माइनस होगा तो उसको हम यहाँ ले आएंगे ताकि वो मतलब वो प्लस आएगा, ताकि जो ये x है ये x जो है अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो हमें कोशिश करना है कि जो ये x है ये
अकेला रहे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।